गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 19th of August 2025 and we are going to discuss about the Hindu newspaper editorial page article. We are going to discuss this article. This is page number 8. If you want to download the PDF of this particular newspaper तो विजिट करें इस चैनल पे द हिंदू फॉर यूपीएससी बाई यूपीसीएससी टॉपर। तो यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया था, प्रेसिडेंट ने भी अपने प्राइम मिनिस्टर ने भी लाल किले से कुछ अनाउंस किया था, रिफॉर्म्स की बात की थी। इकोनॉमी में रिफॉर्म्स चाहते हैं और जीएसटी में भी रिफॉर्म्स चाहते हैं। तो टैक्स स्लैब में भी थोड़ा सा रिफॉर्मेशन की जरूरत है। और यहाँ पे जीएसटी की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि जुलाई 2017 से लागू हुआ था। 5 स्लैब होते हैं, 0, 5, 18, 28। तो 0%, 5%, 0.5, 18, 28, 12% भी होता है। तो इन्होंने कहा कि रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स की जरूरत है। रिस्किंग सम रेवेन्यू टू बूस्ट कंजम्पशन विल हेल्प द इकोनॉमी। रिस्किंग सम रेवेन्यू मतलब जो कमाई होती है ना गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कहाँ से खर्चा करती है? गवर्नमेंट तो आदमियों पर टैक्स लगाती है। तो उस रेवेन्यू को रिस्क जोखिम में उठाना, बूस्ट बढ़ाने के लिए कंजम्पशन, आदमियों की खपत करते हैं, कंज्यूम करते हैं, विल हेल्प द इकोनॉमी, ये कह रहे हैं हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा जो रेवेन्यू गवर्नमेंट छोड़ देगी ना, कमाई छोड़ देगी, तो वो हेल्प करेगा कि कंजम्पशन में आदमियों के पास पैसा होगा, वो कंज्यूम करेंगे, खरीदेंगे और ऑटोमेटिकली इकोनॉमी रिवाइव होगी। ये एक साइकिल है। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोजल टू रिफॉर्म सुधार लाना जीएसटी सिस्टम आर बोल्ड एंड टाइमली। बोल्ड है, साहसी है, साहस का काम है और समय पे काम किया गवर्नमेंट ने। दे स्टैंड टू दी बेनिफिट। तो डेफिनेटली इस आर्टिकल में पता चलेगा आपको कि ये गवर्नमेंट की प्रेज कर रहे हैं और डिसीजन को अच्छा बता रहे हैं राइटर। तो उन्होंने कहा कि दे स्टैंड टू बेनिफिट। स्टैंड टू बेनिफिट होता है कि स्टैंड वैसे तो खड़ा रहना होता है, बट यहाँ पे क्या है, बोलते ना कि आपका स्टैंड क्या है, या फिर दे स्टैंड टू बेनिफिट मतलब ये क्या है, आगे जाके बेनिफिट करेंगे। स्टैंड मतलब किसी चीज़ पे आपका दिमाग क्या है, आप क्या बोल रहे हैं उस चीज़ पे, आपका क्या स्टैंड है इस मुद्दे पे, ऐसे। तो ये दे स्टैंड टू बेनिफिट मतलब ये क्या है, आगे खड़े रहेंगे, बेनिफिट लाएंगे मिडिल क्लास के लिए एंड बिजनेस कम्युनिटी के लिए। एज द गवर्नमेंट क्लेम्स, जैसे गवर्नमेंट क्लेम दावा करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा, क्लेम दावा करती है या कर रही है। शिफ्टिंग 99% ऑफ आइटम्स इन दी 12% स्लैब टू दी 5% टैक्स रेट। 12% पे जिन पे टैक्स लगता था ना, उन पे 5% पे खिसका दिया है। एंड 90% ऑफ द आइटम्स इन दी 28% स्लैब टू दी 18%। मतलब जो 28% में थे ना, उन पे जो उनमें से 90% आइटम जो है ना, अब 18% की स्लैब में आ जाएंगे। बिल सब्सटेंशियली होता अच्छा खासा रिड्यूस करेंगे टैक्स बर्डन, टैक्स का जो बोझ है ऑन मोस्ट कंज्यूमर्स पे। रैशनलाइजिंग होता है किसी तर्क संगत से देखना चीज़ों को, बिल्कुल रैशनलाइज होता है मतलब सोच विचार के ऐसे करने, ऐसे नहीं कि बिल्कुल हरी फरी में डिसीजन ले लिया। रैशनलाइजिंग हो रहा है अभी। ये नंबर ऑफ स्लैब्स जो हैं कम करना चाहते हैं। एंड शिफ्टिंग सिमिलर प्रोडक्ट टू दी सेम स्लैब, तो ऐसा सिमिलर एक जैसे प्रोडक्ट हैं एक स्लैब में देना चाहते हैं। विल आल्सो रिड्यूस एम्बिग्यूटी। जो एम्बिग्यूटी होता है कि एक दुविधापन रहता है ना, उसको हटाएंगे। लिटिगेशन, जो याचनाएं डालते हैं, पिटिशन डालते हैं, या टैक्स डिपार्टमेंट को देखना पड़ता है जो याचिकाओं को। विच आर द मेजर इशू ऑफ बिजनेस, जो बिजनेसेस के बहुत सारे इशू हैं, मुद्दे हैं। हैव विद द करंट जीएसटी सेटअप, जो करंट जीएसटी सेटअप है उसके साथ ही मुद्दे हैं इनके। फर्दर वाइल द मोस्ट ऑफ द फोकस हैज बीन कैप्चर्ड बाय द रेट रिस्ट्रक्शन। तो फर्दर मतलब आगे, वाइल जबकि, मोस्ट ऑफ द फोकस जो पूरा केंद्र है ना, मोस्ट ऑफ द ज्यादातर जो केंद्र है, हैज बीन कैप्चर्ड। पैसिव फॉर्मेट है ये, हैज बीन कैप्चर्ड। देखो बाई आगे लग के सेंटेंस टू स्टार्ट हुआ। 10 रेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल, तो रेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए प्रपोजल आदमी के द्वारा दिए गए हैं, उस पर फोकस किया गया जा रहा है। द प्रोसीजरल रिफॉर्म्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर जो एक मतलब एक फॉलो होता है प्रोसेस जो है, प्रोसीजरल रिफॉर्म सुधार रिगार्ड मतलब के संदर्भ में रजिस्ट्रेशन होता है, जो रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं आप, जो जीएसटी रिटर्न होता है, या रिफंड्स जो पैसे वापस आते हैं, आर इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफाइंग जीएसटी इज नॉट जस्ट अबाउट रिड्यूसिंग दी मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स। जीएसटी को सिंप्लीफाई करना ये मतलब नहीं कि आपको अलग अलग तरह की मल्टीप्लिसिटी है, कई गुना जो रेट्स चले हुए ना, बट ऑल्सो अबाउट मेकिंग इट ईजियर
बट इसका मतलब ये भी है कि आप इसको ईजियर बना रहे हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग, पिछला टाइम कंज्यूमिंग फॉर टैक्स पेयर, तो जिसमें टैक्स भरने में टाइम ना लगे। टू नेविगेट द सिस्टम, सिस्टम को नेविगेट करेंगे। इजी रजिस्ट्रेशन, ईजिंग मतलब आसान करना रजिस्ट्रेशन को, एंड सिंप्लीफाइंग रिटर्न्स एंड स्पीडिंग अप रिफंड्स, या स्पीड अप रिफंड करना। देयरफॉर आर वेलकम इंप्रूवमेंट, अच्छे इंप्रूवमेंट है। द सेंटर इज परसुइंग, जो सेंटर क्या है, फॉलो कर रहा है। परसुइंग होता है फॉलो करना। कंबाइन विद द न्यू इनकम टैक्स बिल, तो अब नया इनकम टैक्स बिल भी आ गया है, उसमें चेंज करेंगे। द रिजिग, रिजिग होता है चेंजमेंट करना, ट्विक करना। तो रोड नंबर रोड ऑफ इनकम टैक्स लैब्स इन दिस ईयर्स बजट, इस बजट में किया था। दिस जीएसटी रिफॉर्म्स विल हाईलाइट 2025 एज ए वाटर सेड, वाटर सेड होता है बिल्कुल मतलब एकदम से चेंजमेंट होने वाला, ड्रास्टिक चेंज, एकदम से ज्यादातर चेंज करने वाला ईयर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स। एंड डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में भी और इनडायरेक्ट टैक्स में भी, क्योंकि इनकम टैक्स तो होता है जो डायरेक्ट टैक्स में आता है और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। मतलब जीएसटी सबको पे करना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वाइल द गवर्नमेंट हैज नॉट मेड एन ऑफिशियल एस्टिमेट, तो गवर्नमेंट ने क्या है, ऑफिशियल एस्टिमेट नहीं किया है। जीएसटी इसलिए सबको पे करना पड़ता है कि मान लो आपके प्रोडक्ट में इंक्लूड रहता है, तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मान लो पार्ले का बिस्कुट खरीदते हैं तो उसमें भी इंक्लूड रहता है। तो उन्होंने कहा कि वाइल द गवर्नमेंट हैज नॉट मेड एनी ऑफिशियल एस्टिमेट, कोई एस्टिमेट होता है कि कोई लगभग मोटा मोटा उसने बताया नहीं है, ऑफ व्हाट द रेवेन्यू इम्पैक्ट ऑफ दिस रिडक्शन विल बी। मान लो ये कमी कर रहे हैं ना टैक्स, तो कितना रेवेन्यू कम होगा उन्होंने बताया नहीं है। सोर्सेज हैव सेड दैट इट एक्सपेक्ट्स ए हिट, तो जो कोई भी द हिंदू न्यूज़पेपर के सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये हिट लेगा, कह चुके हैं कि ये एक्सपेक्ट्स, वो ये आशा कर रहे हैं कि ये हिट होगा, मतलब कम आएगा। 2 ईयर अगो, 2 साल पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड एस्टिमेटेड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, 2 साल पहले ये एस्टिमेटेड कर चुका था दैट एवरेज जीएसटी रेट वाज 11.6%। तो एवरेज मतलब देखें ना, टोटल प्रोडक्ट का एक मतलब सबको जोड़ के डिवाइड करें कितने नंबर ऑफ स्लैब से, तो 11.6% चल रहा है, विच इज नाउ एक्सपेक्टेड टू फॉल सब्सटेंशियली। एक्सपेक्टेड वो मतलब आशा की जा रही कि आगे जाके ये अच्छा खासा गिरेगा। However, the government is confident that an increase in consumption and widening of tax base will offset most of the revenue loss. हालांकि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, कॉन्फिडेंट है, उसको अपना आत्मविश्वास है दैट इंक्रीज होगा ना जो कंजम्पशन में, आदमी ज्यादा खर्च करेंगे, आदमी में पैसा आ जाएगा तो। या वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस, टैक्स बेस मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा आदमी इंक्लूड करेंगे, टैक्स भरना स्टार्ट कर देंगे, फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाएंगे। विल ऑफसेट, वो खत्म कर देगा, ऑफसेट मतलब जो दिक्कत आएगी उसको खत्म कर देगा, मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू लॉस, जो कि कमाई का लॉस होता है। विद ए लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब अच्छे खासे आइटम, लार्ज नंबर मतलब ज्यादा आइटम जो है, सेट टू बी टैक्स एट 5%, सब पे ज्यादातर 5% टैक्स लगेगा। एंड द इंसेंटिव्स, इंसेंटिव होता है प्रोत्साहन, किसी को थोड़ा बहुत ओवर ऊपर देना, ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनको प्रोत्साहन देंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ये है कि मान लो आपने बीच में कोई रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर पहले से ही टैक्स कर दिया, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट फाइल करना पड़ता है। स्कैम्स होते हैं ना, जानबूझकर टैक्स लेते वापस लेते हैं रिटर्न। एंड टैक्स इवेजन, टैक्स को टालना, विल आल्सो बी सब्सटेंशियल रिमूव, उनको भी रिमूव किया जाएगा। ए विलिंगनेस टू रिस्क सम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन ऑर्डर टू बूस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन बोर्ड्स वेल, बोर्ड्स वेल होता है मतलब अच्छा सूचक, जैसे सगुन, सगुन बोलते हैं इसको, बोर्ड्स वेल अच्छा। ए विलिंगनेस, कोई इच्छा है, रिस्क सम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, तो ये रेवेन्यू को रिस्क पे ले रहे हैं। इन ऑर्डर टू बूस्ट, किसके लिए, इन ऑर्डर टू मतलब किस काम के लिए, बूस्ट बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन, घरेलू खपत। बोर्ड्स वेल ये अच्छा सूचक है फॉर द इकोनॉमी, स्पेशली एट ए टाइम, उस समय पे व्हेन एक्सपोर्ट डिमांड्स इज फाल्टरिंग ड्यू टू टैरिफ अनसर्टेनिटी। तो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, 25% पहले था, अब 50% पे पहुंच गए। अपने यहाँ प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट होंगे उन पे 50% है, तो हमारे प्रोडक्ट बिके ही नहीं है, तो उस टाइम पे ये अच्छा काम किया है। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखना बाकी है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स विल रिएक्ट टू दिस प्रपोज रिवेन्यू सरेंडर। थोड़ा सा रिवेन्यू सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण होता है, तो ये अपना दे रहे हैं जो, इसके लिए क्या है, क्या स्टेट गवर्नमेंट रिएक्ट करेंगे। दे हैव ऑलरेडी बीन लॉबिंग, लॉबिंग होता है ऑलरेडी बीन लॉबिंग, हैव बीन लॉबिंग, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब पीछे टाइम से करते हुए जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे हैव ऑलरेडी बीन लॉबिंग, तो करते हुए आ रहे हैं दी 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन के तहत में टू इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्स, वो बार बार बोलते आ रहे हैं कि भाई जो अपना 16th फाइनेंस कमीशन है उसमें टैक्स शेयर बढ़ाएं स्टेट्स का। द टैक्स कट्स विल आल्सो मेक इट इवन मोर अनलाइकली दैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टैक्स कट होगा ना, विल आल्सो मेक इट इवन, इवन मतलब और ज्यादा कर देंगे, मोर अनलाइकली बहुत कम संभावना है दैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ए मेजर सोर्स ऑफ स्टेट्स रेवेन्यू विल बी इंक्लूडेड इन जीएसटी एनी टाइम सून। एनी टाइम सून मतलब बहुत जल्दी, ऐसा कुछ नहीं है, इंक्लूड किया जाएगा, बहुत कम संभावना है ये पेट्रोलियम को इंक्लूड करेंगे जीएसटी में। पॉलिटिकली
विल बी इंक्लूडेड एनी टाइम सून। तो एनी टाइम सून मतलब क्या हो सकता है, कभी भी इंक्लूड किया जा सकता है कि मेजर सोर्स ऑफ स्टेट जो रिवेन्यू है कमाई का, पेट्रोलियम को भी जीएसटी में एनी टाइम सून इंक्लूड किया जा सकता है, और जिससे कि स्टेट को नुकसान होगा। पॉलिटिकली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द स्टेट्स टू डायरेक्टली अपोज द रेट रिडक्शन। तो रेट रिडक्शन जो होगा वो बहुत ही मुश्किल है उनको अपोज करना, बट दे माइट इंस्टेड प्रेशर द सेंटर टू कंपनसेशन वंस अगेन। एक जीएसटी कंपनसेशन लगा था, उसके लिए सेस लगाते थे। सेस क्या होता है, सेस होता है जो टैक्स पे टैक्स लगता है, और सेस होता है कुछ पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे एजुकेशन सेस हो गया, वैसे सेस हो गया, तो वो लगाते थे जीएसटी कंपनसेशन। अभी ये फिर मान लो पेट्रोलियम को भी इंक्लूड कर देंगे ना जीएसटी में, तो स्टेट को अपना रेवेन्यू गंवाना होगा, क्योंकि अभी तो पर्टिकुलर स्टेट लगा रहा है पेट्रोलियम पे टैक्स। तो उसमें भी दो तरह का टैक्स होता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। तो जीएसटी में इंक्लूड हो जाएगा तो उनको गंवाना पड़ेगा, तो वो कंपनसेशन के बारे में बात करेंगे कि जो हमें हर जाना चाहिए, जो नुकसान हुआ उसका। क्रूशियली द सेंटर विल बी रीचिंग आउट मतलब पहुंचेगा टू द स्टेट्स ओवर द नेक्स्ट वीक, कुछ अगले सप्ताह में पहुंचेगा, टू फोर्थ इट्स के, तो अपना केस सामने रखने के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर कंसर्न्स आर टेकन ऑन बोर्ड एज वेल। ऑन बोर्ड मतलब उनको भी साथ में लेना चाहिए, क्या चिंताएं हैं उनकी बात करना चाहिए उसके बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ के देखिए, रेगुलर बने रहिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप कंसीडर कीजिए। थोड़ा सा अपना वैल्यूएबल टाइम 1-2 सेकंड इस चीज़ को भी दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।